इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि एज ए बोरोवर आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो गया है तो भी लोन डिफ़ॉल्ट होने के बावजूद भी बैंक कौन से 5 काम करने के लिए लीगली अथॉराइज्ड नहीं है। लोन चाहे कोई भी हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, होम लोन हो, क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग हो, वट एवर इट मे बी, आपकी स्थिति ख़राब हो गई, आप लोन रीपे नहीं कर पाए, लोन डिफ़ॉल्ट हो गया है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि बैंक कौन से 5 काम नहीं कर पाएगा। बहुत सारे बोरोवर मुझे फ़ोन करते हैं जिनका लोन डिफ़ॉल्ट हो गया है और वो इस बात से डरते हैं कि लोन डिफ़ॉल्ट होने पर बैंक उनके खिलाफ़ पुलिस में कंप्लेंट कर देगा, पुलिस में एफआईआर दर्ज कर देगा और पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेगी। मैं आपको बता दूं कि लोन डिफ़ॉल्ट होना एक सिविल रॉन्ग है, ये एक दीवानी मामला है, ये आपराधिक मामला नहीं है। तो अगर आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो गया, आपने बैंक से लोन लिया किसी भी तरह का और आप रीपे नहीं कर पा रहे हो, तो ये अपने आप में कोई आपराधिक मामला नहीं बनता। हाँ, यदि केस के फैक्ट्स ऐसे हैं कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने फ्रॉड पेपर्स यूज़ किए, फेक पेपर्स बनाए, बैंक को फेक पेपर्स दे के लोन अवेल किया, तो इंटेंशन ही फ्रॉडुलेंट थी शुरू से ही, उस केस में बैंक एफआईआर कर सकता है। या आप एक विलफुल डिफ़ॉल्टर हो, आपके पास सब कुछ है, आप जानबूझ के बैंक के पैसे नहीं दे रहे हो, तो भी इंटेंशन टू चीट है, फ्रॉड की इंटेंशन है वहाँ पर। तो ऐसी परिस्थितियों में तो एफआईआर दर्ज हो सकती है। परंतु यदि आप एक जेन्युइन कस्टमर हैं, आपके बिजनेस में प्रॉब्लम हो गई है, सैलरी में दिक्कत हो गई है, या पैसे आपके पास नहीं है, कोई फेक डॉक्यूमेंट आपने यूज़ नहीं किए हो, आप कोई विलफुल डिफ़ॉल्टर नहीं हैं, तो किसी भी सूरत में आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। सेकंड एक्शन जो बैंक नहीं ले सकता वो ये है कि अगर लोन को रीपे करने की जो ड्यू डेट थी वो निकल चुकी है और 3 साल का समय बीत चुका है, तो 3 साल का समय बीतने के बाद द लिमिटेशन एक्ट 1963 के हिसाब से बैंक कोर्ट में, सिविल कोर्ट में आपके खिलाफ कोई भी रिकवरी का केस फाइल नहीं कर सकता। ये जो 3 इयर्स की क्लॉज है, ये सिर्फ बैंक से लोन में अप्लाई नहीं होती, ये बहुत सारी चीज़ों में अप्लाई होती है। यदि आपको किसी वेंडर की पेमेंट देनी है, या आपको किसी से पैसे लेने हैं, या कोई भी पैसे का लेन देन है जहां एक पक्ष को दूसरे पक्ष को पैसे देने हैं, तो जिस दिन पैसे ड्यू हुए उसके 3 साल के अंदर अंदर ही उसको कानूनी अधिकार है कि वो कोर्ट के माध्यम से मुकदमा करके अपने पैसे की रिकवरी कर सके। हाँ, 3 साल भी ख़त्म अगर हो जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसका वो पैसे लेने का अधिकार ख़त्म हो गया। बैंक का अधिकार पैसे लेने का फिर भी बचेगा, परंतु वह उस अधिकार को कोर्ट केस के माध्यम से एनफोर्स नहीं करा पाएगा। थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। मुझे बोरोवर ये भी पूछते हैं कि अगर मैंने बैंक से कोई लोन ले लिया और मैं रीपे नहीं कर पाया, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड या वटेवर, तो क्या बैंक मेरे पापा की प्रॉपर्टी या मेरी वाइफ की प्रॉपर्टी या मेरी मदर की प्रॉपर्टी को हथिया के अपने पैसे वसूल सकता है? बिल्कुल भी बैंक ऐसा नहीं कर सकता। अगर लोन आपने लिया है तो आप ही उस लोन की रीपेमेंट के लिए जिम्मेदार हैं, और आपके नाम पर जो संपत्तियां हैं, एसेट्स हैं, कोर्ट भी अगर अटैच करेगी तो उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को अटैच किया जा सकता है, उन्हीं प्रॉपर्टी को नीलाम करके पैसे की वसूली की जा सकती है। यदि कोई प्रॉपर्टी आपके फादर के नाम पर है या मदर के नाम पर है या कोई भी ऐसे व्यक्ति के नाम पर है जो उस लोन में को एप्लीकेंट या गारंटर नहीं है, तो उसकी प्रॉपर्टी को छेड़ा नहीं जा सकता। परंतु यहाँ पर यह भी सावधान कर दूँ कि यदि लोन का डिफ़ॉल्ट होने के बाद आपने इंटेंशनली उस प्रॉपर्टी को किसी को गिफ्ट किया है या बेचा है जानबूझ के ताकि बैंक के पैसे ना देने पड़े, तो कोर्ट ऐसी कंडीशंस में संज्ञान ले सकती है और वो जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी आपने की है उसको नल एंड वॉइड घोषित किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है रिकवरी का। बैंक को डिफ़ॉल्ट होने की कंडीशन में रिकवरी प्रोसेस अडॉप्ट करने की आज़ादी है, परंतु बैंक को ये आज़ादी नहीं है कानून में कि वो रिकवरी एजेंट्स के नाम पर गुंडे आपके पीछे लगा दें और वो दिन रात आपको फ़ोन करें, किसी भी समय फ़ोन करें, आपके घर पे धमक जाएं, आपके परिवार वालों से बदतमीज़ी से बात करें, आपसे गाली गलौज करें। तो आरबीआई ने इस पे गाइडलाइन जारी की हुई है रिकवरी एजेंट्स के ऊपर। तो बैंक को रिकवरी का अधिकार है, परंतु कोई भी ऐसा कार्य करने का अधिकार बैंक को नहीं है जो लॉ और आरबीआई की मास्टर गाइडलाइंस उसको अलाउ नहीं करती।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ पॉइंट ये है कि बैंक आपके जो अधिकार हैं पुलिस के पास जाने के और कोर्ट के पास जाने के, उनसे आपको वंचित नहीं कर सकती। आप सोचोगे लोन तो मैंने डिफ़ॉल्ट किया है, पैसे तो मैंने लिए थे, नहीं दे पाया, तो मुझे क्या अधिकार बचा। अगर आपने मर्डर भी कर दिया होगा तो भी कानून में आरोपी के पास अधिकार होते हैं। अगर बैंक रिकवरी के नाम पर आपसे गुंडागर्दी कर रहा है तो आप भी बैंक के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हो, और जो भी उन्होंने ऑफेंस किया है, आपको मारा है, धमकाया या गाली दी है, तो उसकी संबंधित सेक्शंस के अंतर्गत पुलिस एफआईआर दर्ज करके एक्शन ले सकती है बैंक पे। दूसरा अच्छा उपाय आपके पास ये है कि आप कंज्यूमर कोर्ट में जाइए। सिविल कोर्ट की मैं सलाह इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वो एक लंबा प्रोसेस है, और वहाँ पे आप जब जाएंगे तो बैंक भी लोन डिफ़ॉल्ट की बात करेगा, और वो तो खुद ही आपके ऊपर केस करने की तैयारी में है सिविल कोर्ट में। तो मेरा सुझाव ये रहता है कि बोरोवर भी एक कंज्यूमर होता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पिछले साल लागू हुआ है, उसमें कंज्यूमर्स के अधिकारों की बड़ी विस्तृत चर्चा की गई है और आपके फेवर में बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। भले ही आपने बैंक का लोन नहीं दिया, आप कंज्यूमर कोर्ट को ये तो बता ही सकते हो जाके, अपने जो जिला उपभोक्ता आयोग है, कि बैंक ने जो आपको लोन दिया उसमें ये सेवाओं में कमी पाई गई, ये डेफिशिएंसीज इन सर्विसेज की गई बैंक द्वारा। क्या डेफिशिएंसीज हो सकती हैं? बहुत सारी डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, जब बैंक ने आपसे लोन एग्रीमेंट साइन करवाए तो आपको बाद में साइंड लोन एग्रीमेंट्स की कॉपी बैंक ने नहीं दी, तो ये डेफिशिएंसी इन सर्विसेज है। किसी भी डेफिशिएंसी इन सर्विसेज के लिए कंज्यूमर कोर्ट बैंक से आपको कंपनसेशन दिलवा सकती है। और कुछ डेफिशिएंसीज क्या हो सकती हैं? और कुछ डेफिशिएंसी ये हो सकती है कि आपने बैंक से लोन स्टेटमेंट मांगा, बैंक ने दिया नहीं, या आपने बैंक से फोरक्लोजर लेटर मांगा, बैंक ने आपको नहीं दिया, या बैंक ने कोई अनड्यू चार्ज आपके लोन अकाउंट स्टेटमेंट में डेबिट कर दिया, या बैंक ने कोई ईएमआई या प्री ईएमआई की डेट ही आपको नहीं बताई किस दिन लगेगी, बिना बताए ईएमआई लगा दी, उस दिन ईएमआई बाउंस हो गई, आपके ऊपर बाउंसिंग चार्ज भी लग गए, सिविल भी ख़राब हो गया, या बैंक ने कोई गलत एंट्री सिविल में चढ़ा के आपका रिकॉर्ड ख़राब कर दिया। बहुत सारी डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। तो उन डेफिशिएंसीज के लिए जब आप कंज्यूमर कोर्ट में जाओगे तो बैंक के ऊपर प्रेशर बनेगा। प्रेशर किस चीज़ का बनेगा? प्रेशर बनेगा जो फाइनल कंक्लूज़न इस सारी मुसीबत से निकलने का है, और वो है एक महान शब्द, सेटलमेंट, समझौता, कॉम्प्रोमाइज़। तो जब बैंक को लगेगा कि मेरी भी सेवाओं में कमी है और मुझे भी कंपनसेशन देना पड़ सकता है, मेरी भी मिट्टी पलीद हो सकती है, मेरा भी नाम खराब हो सकता है, कल को ये न्यूज़ अखबार में आ सकती है, मीडिया में आ सकती है, तो सेटलमेंट का प्रेशर बनेगा। कंज्यूमर फोरम के अंदर भी मीडिएशन सेल होती है, वहाँ पर भी आप मीडिएशन की ट्राई कर सकते हो, और ऑफ द रिकॉर्ड भी अलग से भी बैंक में जाके आप एक सेटलमेंट की कोशिश कर सकते हो।